हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश बुक फर्स्ट है, ठीक है, हॉर्नबिल। और इसमें हम इंग्लिश में पोएट्री पढ़ने वाले हैं। पोएम तीसरा है, यानी कि इससे पहले दो पोएम ऑलरेडी करवा चुके हैं हम, ठीक है। और पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसमें हम पढ़ेंगे इसका हिंदी सारांश, यानी कि समरी पढ़ेंगे हिंदी में। और ये इसका पार्ट 1 है, यानी जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और 8178988103 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करें, ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से इन चीजों को कर सके पेपर में, ठीक है। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं। ये कविता प्रसिद्ध कवि वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा, ठीक है। कविता में वर्षा को मानवीय रूप देकर उसके जीवन चक्र को सरल और सुंदर ढंग से समझाया गया है। मतलब जो जो वर्षा होती है उसका जो जीवन चक्र होता है उसको समझाया गया है बहुत सरल और सुंदर ढंग से, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ पर रेन है वो एक तरीके से बोलती है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, बता रखा है कविता की शुरुआत में कवि वर्षा से प्रश्न करता है। जो कवि कविता में जो कविता की शुरुआत में ही कवि क्या करता है? वर्षा से प्रश्न करता है कि तुम कौन हो, ठीक है। कविता से कवि क्या कर रहा है? जो वर्षा है उससे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कौन हो, हु आर यू, ठीक है। और तब वर्षा स्वयं उत्तर देती है। वह कहती है कि वह धरती और समुद्र से अदृश्य रूप में उठती है। देखो, धरती से क्या होती है? धरती से अदृश्य रूप में उठती है और कहाँ चली जाती है? आकाश में, और फिर बादल बन जाती है, ठीक है, ऐसा। और बादल बनकर आकाश में फैल जाती है। और देखो, धरती से वो कैसे उठती है? समुद्र में रहती है वो, ठीक है। समुद्र और धरती से वो कैसे उठती है? एक अदृश्य रूप में, यानी वाष्पीकरण होता है तो वो अदृश्य होता है। और फिर बादल बनकर यहां वहां फैल जाती है आकाश में, ठीक है। फिर वह शुद्ध होकर वर्षा के रूप में धरती पर लौट आती है। फिर वो क्या करती है? जो शुद्ध होकर फिर से वर्षा के रूप में क्या करती है? धरती पर लौट आती है। आगे दिखा रखा है, वर्षा का मुख्य काम धरती को जीवन देना है। जो वर्षा है उसका मुख्य कार्य क्या है? धरती को जीवन देना। वह सूखी मिट्टी को भिगोती है। वो क्या करती है? जो सूखी मिट्टी होती है उसको क्या कर देती है? भिगो देती है, ठीक है, गीला कर देती है। बीजों को अंकुरित करती है। जो बीज होते हैं उसको क्या कर देती है? अंकुरित कर देती है। पानी से तो होता है, तो बीजों को क्या कर देती है? अंकुरित कर देती है। और धरती को नया जीवन प्रदान करती है। और धरती को क्या करती है? नया जीवन प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सारे कार्य कौन कर रही है? ये सारे कार्य कर रही है वर्षा, ठीक है, यानी पानी। अब देखो, बता रखा है वर्षा कहती है कि चाहे लोग उसे पहचाने या ना पहचाने वह अपना कर्तव्य निभाकर लौट जाती है। देखो, वर्षा कह रहा है कि लोग उसको पहचाने ना पहचाने, उसकी तारीफ करे ना करे, वो अपना कार्य कर रही है और वो अपने लौट रही है, ठीक है। जहां पर से वो आई थी वहां पर वो वापस जा रही है। कविता के अंत में कवि वर्षा की तुलना गीत या कविता से करता है। कविता के अंत में क्या करता है? जो कवि है वो वर्षा की तुलना करता है गीत से और कविता से, ठीक है। जैसे कोई गीत गाया जाने के बाद गायक के पास लौट आता है, वैसे ही वर्षा भी अपना कार्य पूरा करके अपने स्रोत की ओर लौट जाती है। देखो, जैसे जो गायक का गाया हुआ गाना है वो गायक तक लौट आता है, उसी तरीके से यहाँ पर बताया कि जो वर्षा है वो भी अपने पूरा कार्य कर अपनी जगह पर लौट जाती है, जहां से उसका स्रोत था वहां पर वो लौट जाती है। आगे देखो, बता रखा है इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देता है कि प्रकृति में हर चीज का अपना एक उद्देश्य है और निरंतर चक्र होता है। वर्षा जीवन का आधार है और निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करती है। देखो, यहाँ पर जो प्रकृति है उसमें हर छोटा जीव, हर छोटा प्राणी भी कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं देखो, हर किसी का ना एक अपना आधार होता है। तो वर्षा का जीवन का आधार है उसका निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करना। मतलब कि वो ये नहीं चाह रही कि मेरे को इसके लिए अप्रिशिएट मिले, वो बस अपना कार्य करती जा रही है और उसके कार्य करने से ही चीजें अच्छी तरीके भली भांति से हो रही हैं। तो गाइस, जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो 8178988103 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।